यहाँ पे ATV राइड एंजॉय करके विल गो फॉर द लंच एट क्रेटिया उबूद। बट वाउचर जो हम रिडीम कर सकते हैं इनके क्रेटिया सनसेट शटल बस, दे ऑल्सो हैव दिस शटल बस सर्विस। पीछे देखना, पीछे। तो हम टाइम पे पहुंच गए। उन्होंने बोला था कि हाफ एन आवर पहले आ जाना, वरना आपको आगे वाले स्लॉट में मूव कर देंगे। तो यू कैन सी देयर आर नॉट सो मेनी पीपल ओवर हियर। 1 बजे का तो हमें 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, तो हमें वेट नहीं करना, इसलिए हम फटाफट भागते हैं। फ्लाइंग इंसेक्ट्स वगैरह ना आ रहे थे, तो पूरे टाइम हमारे रूम का गेट बंद था। इवन वो यहीं ऐसे विलास टाइप में जो एयरबीएनबी होते हैं, बट हमने वो चेंज करा लिया क्योंकि हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अनदर डे इन उबूद। कल रात को हम सेफली आ गए थे, उसके बाद हमने खाना भी ऑर्डर कर लिया था, बट मैं व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पे इतने सारे इंसेक्ट्स थे ना, छोटे छोटे कीड़े, फ्लाइंग इंसेक्ट्स, कि उनको निकालने में ही सारा टाइम निकल गया और फिर कुछ नहीं हो पाया। और फिर डिनर करके हम सो गए थे बिकॉज वी वर सो टायर्ड। एंड हाँ, मतलब ये प्लेसेस का ऐसा डिसएडवांटेज होता है, अगर इफ़ यू आर कमिंग टू उबूद या कोई भी आप जंगल एरिया विलेज एरिया में स्टे कर रहे हो, तो बी प्रिपेयर्ड कि वहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह होंगे। हम पूरे टाइम हमने रूम का गेट बंद रखा। इवन द वॉशरूम से भी ऐसे फ्लाइंग इंसेक्ट्स वगैरह ना आ रहे थे, तो पूरे टाइम हमारे रूम का गेट बंद था, इवन वॉशरूम का भी गेट बंद था। एंड वी वर सो स्कैर्ड, मतलब ऋषभ तो नहीं, एंड आई वॉज सो स्कैर्ड कि यार ये हमें खा ना जाए। बट यहाँ पे हर जगह ये चीज़ है कि जो बेड है उस पर नेट लगी हुई है, तो यू कैन स्लीप पीसफुली। बट अगर आप बाहर जा रहे हो तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट कि हाँ, यहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह होंगे उबूद में। मेनली उबूद की साइड ही हमने ये चीज़ नोटिस करी है कि ज़्यादा इंसेक्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जंगल एरिया। इफ़ यू कैन सी द व्यू, ये हमारा व्यू था। एंड यहाँ पे गेकोज वगैरह और फ्लाइंग इंसेक्ट्स इतने सारे थे ना, आई वाज सो स्कैर्ड बाहर आने में भी। बट हाँ, अभी सुबह हो गई है तो एवरीथिंग इज़ लिट अप, तो सब सही है। 1 दिन का और स्टे है अभी हमारा यहाँ पे। एंड हमें लग रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कि, क्योंकि मैंने ऋषभ को बोला था आई नीड व्यू वाली चीज़, व्यू होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब मुझे ही डर लग रहा है कि हम सिर्फ 1 दिन का ही स्टे करा लेते हैं यहाँ पे। बट एनीवेज, अब है तो रुकना पड़ेगा। तो अभी हमारे और भी जो स्टेज थे वो थे यहीं ऐसे विलास टाइप में जो एयरबीएनबी होते हैं, बट हमने वो चेंज करा लिया क्योंकि जंगल में अब नहीं रहना है, बहुत हो गया। लास्ट वाला जो स्टे था वो भी विलेज में था और ये भी जंगल में, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट थे। पूल भी इस चक्कर में हम इंजॉय नहीं कर पाए। हमने प्रॉपर्टी इसलिए ली थी क्योंकि इन्फिनिटी पूल है, बट पूल भी अब इतने इंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि इतने सारे इंसेक्ट्स थे ना। एनीवेज, अभी हमारा प्लान है कि अभी हम ATV राइड के लिए जाएंगे। एंड इट्स आवर फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी। आज 22nd of December एंड वी गॉट मैरिड ऑन 22nd of November, सो इट्स आवर फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी। सो वी हैव सम प्लान्स फॉर टुडे। फर्स्टली अभी वी आर गोइंग टू एंजॉय द ब्रेकफास्ट। अभी हम देखते हैं कि ब्रेकफास्ट हम फ्लोटिंग कराएं या नहीं, बिकॉज पूल इतना क्लीन नहीं लग रहा है, वो बहुत ज़्यादा डीप भी लग रहा है। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ द ATV राइड। ATV राइड हमने प्लान करी आज। एंड देन फिर अच्छे से बीच क्लब में वी हैव लंच। डिनर का भी प्लान नहीं किया है, तो अभी तक लंच का एवरीथिंग इज़ प्लान। ऑल्सो वन मोर थिंग, मतलब हमने ये स्टेज इसलिए ऐसे प्लान किए क्योंकि जो हमें एक्टिविटीज़ करनी थी वो यहाँ से नियर बाय है। अगर हम उबूद सेंटर में कहीं स्टे लेते तो ये वाली जो एक्टिविटी थी हमारी ATV राइड, ये काफ़ी दूर हो जाती। और प्लस यहाँ पे तेलंगाना राइस फील्ड था, ATV राइड थी, और मंकी फॉरेस्ट था। मंकी फॉरेस्ट हम गए नहीं क्योंकि बंदर बहुत खतरनाक है वहाँ के, तो हम वहाँ गए नहीं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी देखने को, तो इसलिए वी प्लान आवर स्टे हियर, क्योंकि हमें कार से नहीं घूमना था। वी जस्ट वांटेड टू एंजॉय द लाइफ ऑन 2 व्हीलर। हमने कोई पैकेज नहीं लिया था। वी हैव प्लान्ड एवरीथिंग बाय आवर सेल्फ, स्टे वगैरह, इवन फ्लाइट्स, स्टे, कहाँ घूमना है, सो वी प्लान एवरीथिंग। जब सुबह हम ब्रेकफास्ट के लिए बैठते हैं तो हम अपना पूरा दिन प्लान कर लेते हैं कि हाँ, जब हमें यहाँ जाना है। बट सिंस इट्स आवर एनिवर्सरी तो हमने कल ही प्लान कर लिया था, आज ये करेंगे। दैट्स इट फॉर आवर स्टे। बाकी हम जाते हैं, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ ATV का, एंड सी यू देयर। हेलो अगेन, अभी हम हमारे विला से जा रहे हैं फॉर ATV राइड। ATV राइड का यहाँ से 20 मिनट्स का रास्ता है। एंड हमने स्लॉट लिया हुआ था 12 बजे का, तो वी हैव टू रीच देयर बाय 11:30। 11 o'clock ऑलरेडी हो चुके हैं। हमें 20 मिनट में पहुंचना, नहीं तो वो हमें नेक्स्ट वाले स्लॉट में मूव कर देंगे, विच इज़ अराउंड 1 बजे का ना। 1 बजे का, तो हमें 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, तो हमें वेट नहीं करना, इसलिए हम फटाफट भागते हैं। बताती हूँ मैं आपको कि एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा। अभी हम शार लेके नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ पे पूरे गंदे हो जाएंगे। जो हमने वीडियोस फोटोज़ देखी है उसमें पूरे गंदे हुए हुए हैं, तो अभी हम शार लेके नहीं जा रहे हैं। दिस इज़ दी एंट्रेंस ऑफ आवर विला। यहाँ से इधर जाके, मैंने कल वाले व्लॉग में भी दिखाया था, इधर जाके एंचिया
दिस इज़ दैट्स आवर स्कूटी, पीछे वाली जहाँ पे 2 हेलमेट लगे हुए हैं। अभी हम फटाफट जाते हैं, फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। So they also have this welcome drink over here. It's lemonade. यहाँ की सर्विसेज काफ़ी अच्छी, कहीं पे भी आप जाओगे सो दे हैव सम वेलकम ड्रिंक्स। तो हम पहुँच चुके हैं अलासा रूम एंड हमारी जो बुकिंग है वो 12 बजे की और अभी हो रहे हैं 11:30। तो हम टाइम पे पहुँच गए। उन्होंने बोला था कि हाफ एन आवर पहले आ जाना वरना आपको आगे वाले स्लॉट में मूव कर देंगे। तो हम एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचे हैं। एंड ऋषभ इज़ नाउ फिलिंग दी फॉर्म। अगर आप कोई भी एडवेंचर एक्टिविटी करते हो तो आपको वेवर साइन करना पड़ता है एंड ऋषभ इज़ जस्ट साइनिंग इट फॉर बोथ ऑफ अस। डिटेल्स वगैरह सारी फिल करनी पड़ती है अबाउट योर होटल, वेयर आर यू फ्रॉम, योर ईमेल आईडी, योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड एवरीथिंग। तो ऋषभ इज़ डूइंग ऑल दैट। ज़्यादा लोग नहीं हैं यहाँ पे। इफ़ यू कैन सी देयर आर नॉट सो मैनी पीपल ओवर हियर। Some people are chilling. That's the reception area for Alasa room. Alasa room is different from क्रेटिया। जहाँ पे क्रेटिया वहाँ पे नहीं है, वहाँ से नहीं स्टार्ट होती है। इट्स दी ऑपोजिट साइड। तो अगर आप आ रहे हो और अलासा रूम से बुक कर रहे हो तो इट्स नॉट फ्रॉम दी क्रेटिया। तो एक बार आप उनसे लोकेशन ले लेना कहाँ से बुक होता है। सो वी हैव सम मील्स इंक्लूडेड, इस प्लान में ही होती है। सो यू कैन आस्क फॉर दी मेन्यू बिफोर यू गो एंड चेक व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर। और आप उनसे पूछ भी सकते हो इफ़ यू आर वेजिटेरियन जस्ट लाइक मी। तो मैंने उनसे पहले वेजिटेरियन का ले लिया है ऑप्शन कि वेजिटेरियन है या नहीं है ऑप्शन में। आफ्टर योर ATV राइड वो देते हैं आपको, प्लस दे गिव यू दी लॉकर रूम एंड शावर स्पेस एज वेल। ऐसा सुना है हमने, वी हैव आस्क्ड देम कि वो लॉकर रूम और शावर स्पेस देते हैं। तो लेट्स सी ये कैसा होता है। हम कपड़े वगैरह तो लेकर आए हैं सब चेंज वेंज करने के लिए। तो या वी सी कि कैसा होता है एंड आई विल गिव यू माय एक्सपीरियंस। सो एज आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फूड, सो दे हैव गिवन अस दिस वाउचर जो हम रिडीम कर सकते हैं। इनके क्रेटिया सनसेट रेस्टोरेंट है, इट्स लाइक 5 मिनट से कह रहे हैं, यहाँ से 5 मिनट दूर है। तो वहाँ जाके हम ये वाउचर दिखाएंगे तो वी कैन रिडीम इट एंड दीज आर दी फूड ऑप्शंस वी कैन हैव फ्रॉम देयर। एंड दे ऑल्सो गिव अस दी टाल सी फॉर 1 टाल रेंटल। दिस वाउचर ओनली वैलिड एट अलासन एडवेंचर। सो ये सब देते हैं एंड प्लस दे गिव यू ऑल दी इन्फॉर्मेशन इधर लिखी हुई है, यू कैन रीड अबाउट इट। एंड ऑल्सो दे आर सेइंग दैट अगर आपको क्रेटिया सनसेट जाना है तो यू डू नॉट हैव टू टेक योर कार, यू कैन गो देयर बाय द शटल बस। दे ऑल्सो हैव दिस शटल बस सर्विस। एंड इफ़ यू हैव अ डाइट और वेजिटेरियन एलर्जी प्लीज़ इन्फॉर्म आवर स्टाफ। मतलब दे आर वेरी गुड इन दिस। मतलब अगर आप वेजिटेरियन और आपको किसी चीज़ की एलर्जी है तो यू कैन इन्फॉर्म दैम बिफोर। सो या इट्स वेरी गुड। अभी तक तो एक्सपीरियंस अच्छा है। लेट्स सी आगे जाते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहता है एंड हाउ इज़ द राइड। चलो आई विल सी यू देयर। सो वी वर अंडर द इम्प्रेशन कि जो क्रेटिया सनसेट है और क्रेटिया उबूद है सेम, बट नो दे आर डिफरेंट। क्रेटिया सनसेट इट्स द सेम कंपनी बट क्रेटिया सनसेट इज़ एट डिफरेंट लोकेशन एंड क्रेटिया उबूद इज़ एट डिफरेंट लोकेशन। मतलब 20 मिनट का फ़र्क है बट दे आर नॉट एट द सेम प्लेस। अगर आप भी ये सोच के आ रहे हो तो डोंट थिंक लाइक दैट। हमारा ये प्लान था कि यहाँ पे ATV राइड इन्जॉय करके विल गो फॉर द लंच एट क्रेटिया उबूद, बट नो इट्स डिफरेंट। सो वी गॉट दी वाउचर फॉर क्रेटिया सनसेट। तो अभी हम लंच के लिए तो क्रेटिया सनसेट ही जाएंगे और फिर डिनर के लिए हम देखते हैं कि हम कहाँ जाते हैं। हाय। सो बिफोर स्टार्ट्स 15 मिनट पहले वो आपको ऊपर भेजते हैं टू प्रिपेयर फिर फॉर ऑल द इक्विपमेंट्स एंड एवरीथिंग। जहाँ पे अपना सामान लॉकर वगैरह में रख सकते हो एंड दे विल गिव यू ऑल द इक्विपमेंट जो भी होते हैं, बूट, सॉक्स एंड एवरीथिंग। So we are going to the prepare room. There is the prepare room. रखना है तो अभी फ़ोन हम रखने जा रहे हैं, मतलब एवरीथिंग दैट वी हैव लॉकर में रखने जा रहे हैं। इसके बाद मैं ब्लॉग नहीं कर पाऊँगी तो आई सी यू आफ्टर द राइड।